उनकी नौक के त्रिकोण पालों को दूर से नदी में आते देखकर पापनाशी के मन में अनिवार्यतः यह विचार उत्पन्न हुआ कि ईश्वर ने मुझे एकांत से भी योगियों के लिए आदर्श बना दिया है। दोनों महात्माओं ने जब उसे देखा तो उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ और आपस में परामर्श करके उन्होंने सर्वसम्मति से ऐसी अमानुषिक को तपस्या का त्याज्य ठहराया। अतएव उन्होंने पापनाशी से नीचे उतर आने का अनुरोध किया। वह बोला, यह जीवन प्रणाली परंपरागत व्यवहार के सर्वथा विरुद्ध है। धर्म सिद्धांत इसकी आज्ञा नहीं देते। लेकिन पापनाशी ने उत्तर दिया, योगी जीवन के नियमों और परंपरागत व्यवहारों की परवाह नहीं करता। योगी स्वयं असाधारण व्यक्ति होता है, इसलिए यदि उसका जीवन भी असाधारण हो तो आश्चर्य की क्या बात है। मैं ईश्वर की प्रेरणा से यहाँ चाहूँ, उसी के आदेश से उतरूंगा। नित्यप्रति धर्म के इच्छुक आकर पापनाशी के शिष्य बनते और उसी स्तंभ के नीचे अपनी कुटिया बनाते थे। उनमें से कई शिष्यों ने अपने गुरु का अनुकरण करने के लिए मंदिर के दूसरे स्तंभों पर चकर तप करना शुरू किया। पर जब उनके अन्य सहचरों ने इसकी निंदा की, और वह स्वयं धूप और कष्ट न सह सके, तो नीचे उतर आए। देश के अन्य भागों से पापियों और भक्तों के जत्थे आने लगे। उनमें से कितने ही बहुत दूर से आते थे। उनके साथ भोजन की कोई वस्तु न होती थी। एक वृद्धा विधवा को सूझी कि उनके हाथ ताज़ा पानी, खरबूजे आदि फल बेचे जाएं तो लाभ हो। स्तंभ के समीप ही उसने मिट्टी के कुल्हड़ जमा किए। एक नीली चादर तानकर उसने नीचे फलों की टोकरियां सजाईं और पीछे खड़ी होकर हाँक लगाने लगी, ठंडा पानी, ताज़ा फल, जिसे खाना या पानी पीना हो चला आवे। इसकी देखा देखी एक नानबाई थोड़ी सी लाल ईंटें लाया और समीप ही अपना तंदूर बनाया। इसमें सादी और खमीरी रोटियां सेंककर वह ग्राहकों को खिलाता था। यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बने लगी। मिस्र देश के बड़े बड़े शहरों से भी लोग आने लगे। यह देखकर एक लोभ आदमी ने मुसाफिरों और नौकरों, ऊंटों, खच्चरों आदि को ठहराने के लिए एक सराय बनवाई। थोड़े ही दिन में उस स्तंभ के सामने एक बाजार लग गया जहां मजदूर अपनी मछलियां और किसान अपने फल मेवे ला कर बेचने लगे। एक नाई भी आ पहुंचा जो किसी वृक्ष की छांव में बैठकर यात्रियों की हजामत बनाता था और दिल लगी की बातें करके लोगों को हंसाता था। पुराना मंदिर इतने दिन उजड़े रहने के बाद फिर आबाद हुआ। जहां रात दिन निर्जनता और नीरवता का आधिपत्य रहता था, वहां अब जीवन के दृश्य और चिन्ह दिखाई देने लगे। हरदम चहल पहल रहती। भटियारों ने पुराने मंदिर के तहखानों के शराबखाने बना दिए और स्तंभ पर पापनाशी के चित्र लटकाकर उसके नीचे यूनानी और मिस्री लिपियों में यह विज्ञापन लगा दिए, अनार की शराब, अंजीर की शराब और सिलिसिया की सच्ची जौ की शराब यहाँ मिलती है। दुकानदारों ने उन दीवारों पर जिन पर पवित्र और सुंदर बेलेबूटे अंकित किए हुए थे, रस्सियों से गूंथ कर प्याज लटका दिए। तली हुई मछलियां, मरे हुए खरहे और भेड़ों की लाशें सजाई हुई दिखाई देने लगी। संध्या समय इस खंडहर के पुराने निवासी अर्थात चूहे सफ बांधकर नदी की ओर दौड़ते और बगुले संदेहात्मक भाव से मर्दन उठाकर ऊंची कार्निसों पर बैठ जाते। लेकिन वहां भी उन्हें पाकशालाओं के धुएं, शराबियों के शोरगुल और शराब बेचने वालों की हाँक पुकार से चैन न मिलता। चारों तरफ कोठी वालों ने सड़कें, मकान, चच धर्मशालाएं और ऋषियों के आश्रम बनवा दिए। 6 महीने न गुजरने पाए थे कि वहां एक अच्छा खासा शहर बस गया, जहां रक्षाकारी विभाग, न्याय, कारागार, सभी बन गए और वृद्ध मुंशी ने एक पाठशाला भी खोल ली। जंगल में मंगल हो गया, उसर में बाग लहराने लगा। यात्रियों का रात दिन तांता लगा रहता। शनैः शनैः ईसाई धर्म के प्रधान पदाधिकारी भी श्रद्धा के वशीभूत होकर आने लगे। एंटियोक का प्रधान, जो उस समय संयोग से मिस्र में था, अपने समस्त अनुयायियों के साथ आया। उसने पापनाशी के असाधारण तप की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। मिस्र के अन्य उच्च महारथियों ने इस सम्मति का अनुमोदन किया। एफ्राइम और सिरापियन के अध्यक्षों ने यह बात सुनी तो उन्होंने पापनाशी के पास आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और पहले इस तपस्या के विरुद्ध जो विचार प्रकट किए थे उनके लिए लज्जित हुए और क्षमा मांगी।
पापनाशी ने उत्तर दिया, बंधुओं, यथार्थ यह है कि मैं जो तपस्या कर रहा हूँ वह केवल उन प्रलोभनों और दुरिच्छाओं के निवारण के लिए है जो सर्वत्र मुझे घेरे रहते हैं और जिनकी संख्या तथा शक्ति को देखकर मैं दहल उठता हूँ। मनुष्य का बाह्य रूप बहुत ही सूक्ष्म और स्वल्प होता है। इस ऊंचे शिखर पर से मैं मनुष्यों की चींटियों के समान जमीन पर रेंगते देखता हूँ, किंतु मनुष्य को अंदर से देखो तो यह अनंत और अपार है। वह संसार के समाकार है क्योंकि संसार उसके अंतर्गत है। मेरे सामने जो कुछ है यह आश्रय, यह अतिथिशालाएं, नदी पर तैरने वाली नौकाएं, यह गराम खेत, वनुपवन, नदियां, नहरें, पर्वत, मरुस्थल वह उसकी तुलना नहीं कर सकते जो मुझ में है। मैं अपने विराट अंतस्थल में असंख्य नगरों और सीमाशून्य पर्वतों को छिपाए हुए हूँ, और इस विराट अंतस्थल पर इच्छाएं उसी भांति आच्छादित हैं जैसे निशा पृथ्वी पर आच्छादित हो जाती है। मैं, केवल मैं, अविचार एक जगत हूँ। 7वें महीने में इस्कंद्रिया से बुबेस्तीस और सायम नाम की 2 विंध्या स्त्रियां इस लालसा में आई कि महात्मा के आशीर्वाद और स्तंभ के अलौकिक गुणों से उनके संतान होगी। अपनी ऊसर देह को पत्थर से रगड़ा। इन स्त्रियों के पीछे जहां तक निगाह पहुंचती थी, रथों, पालकियों और डोलियों का एक जुलूस चला आता था जो स्तंभ के पास आकर रुक गया और इस देव पुरुष के दर्शन के लिए धक्का धक्का करने लगा। इन सवारियों में से ऐसे रोगी निकले जिनको देखकर हृदय कांप उठता था। माताएं ऐसे बालकों को लाई थी जिनके अंग हो गए थे, आंखें निकल आई थी और गले बैठ गए थे। पापनाशी ने उनकी देह पर अपना हाथ रखा। तब अंधे, हाथों से टटोलते, पापनाशी की ओर 2 रक्तमय छिद्रों से ताकते हुए आए। पक्षाघात पीड़ित प्राणियों ने अपने गतिशून्य सूखे तथा संकुचित अंगों की पापनाशी के सम्मुख उपस्थित किया। लंगड़ों ने अपनी टांगें दिखाईं। कछुई के रोग वाली स्त्रियां दोनों हाथों से अपनी छाती को दबाए हुए आई और उसके सामने अपने जर्जर वक्ष खोल दिए। जलोदर के रोगी, शराब के पीपों की भांति फूले हुए, उसके सम्मुख भूमि पर लेटाए गए। पापनाशी ने इन समस्त रोगी प्राणियों को आशीर्वाद दिया। फीलपांव से पीड़ित हपशी संभल संभल कर चलते हुए आए और उसकी ओर करुण नेत्रों से ताकने लगे। उसने उनके ऊपर सलीब का चिन्ह बना दिया। एक युवती बड़ी दूर से डोली में लाई गई थी। रक्त उगलने के बाद 3 दिन से उसने आंखें न खोली थीं। वह एक मोम की मूर्ति की भांति दिखती थी और उसके माता पिता ने उसे मुर्दा समझकर उसकी छाती पर खजूर की एक पत्ती रख दी थी। पापनाशी ने ज्यों ही ईश्वर से प्रार्थना की, युवती ने सिर उठाया और आंखें खोल दी। यात्रियों ने अपने घर लौटकर इन सिद्धियों की चचार की तो मिर्गी के रोगी भी दौड़े। मिस्र के सभी प्रांतों से अगणित रोगी आकर जमा हो गए। ज्यों ही उन्होंने यह स्तंभ देखा तो मूर्छित हो गए, जमीन पर लौटने लगे और उनके हाथ पैर अकड़ गए। यद्यपि यह किसी को विश्वास न आएगा, किंतु वहां जितने आदमी मौजूद थे, सबके सब बौखला उठे और रोगियों की भांति कुलांचे खाने लगे। पंडित और पुजारी, स्त्री और पुरुष सबके सब तले ऊपर लौटने पोटने लगे। सबों के अंग अकड़े हुए थे, मुंह से फिचकुर बहता था, मिट्टी से मुट्ठियां भर भर कर फांकते और अनर्गल शब्द मुंह से निकालते थे। पापनाशी ने शिखर पर से यह कुतूहलजनक दृश्य देखा तो उसके समस्त शरीर में विप्लव सा होने लगा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, मैं ही छोड़ा हुआ बकरा हूँ, और मैं अपने ऊपर इन सारे प्राणियों के पापों का भार लेता हूँ, और यही कारण है कि मेरा शरीर प्रेतों और पिशाचों से भरा हुआ है। जब कोई रोगी चंगा होकर जाता था तो लोग उसका स्वागत करते थे, उसका जुलूस निकालते थे, बाजे बजाते, फूल उड़ाते और उसके घर तक पहुंचाते थे, और लाखों कंठों से यह ध्वनि निकलती थी, हमारे प्रभु मसीह फिर अवतरित हुए। बैसाखियों के सहारे चलने वाले दुर्बल रोगी जब आरोग्य लाभ कर लेते थे तो अपनी बैसाखियां इसी स्तंभ में लटका देते थे। हजारों बैसाखियां लटकती हुई दिखाई देती थीं और प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती ही जाती थी। अपनी मुराद पाने वाली स्त्रियां फूल की माला लटका देती थीं। कितने ही यूनानी यात्रियों ने पापनाशी के प्रति श्रद्धा में दोहे अंकित कर दिए।
जो यात्री आता था वह स्तंभ पर अपना नाम अंकित कर देता था। अतएव स्तंभ पर जहां तक आदमी के हाथ पहुंच सकते थे, उस समय की समस्त लिपियों लैटिन, यूनानी, मिस्री, इब्रानी, सुरयानी और जंदी का विचित्र सम्मिश्रण दृष्टिगोचर था। जब ईस्टर का उत्सव आया तो इस चमत्कारों और सिद्धियों के नगर में इतनी भीड़-भाड़ हुई, देश देशांतरों के यात्रियों का ऐसा जमघट हुआ कि बड़े बड़े बुढ़े कहते कि पुराने जादूगरों के दिन फिर लौट आए। सभी प्रकार के मनुष्य, नाना प्रकार के वस्त्र पहने हुए वहां नजर आते थे। मिस्र निवासियों के धरीदार कपड़े, अरबों में ले पाजामे, हबशियों के श्वेत जांघिए, यूनानियों के ऊंचे चुगे, रोम निवासियों के नीचे लबादे, असभ्य जातियों के लाल सुथने और वेश्याओं की किमखाब की पेशवाजें। भांति भांति की टोपियों, मुड़ासों, कमरबंदों और जूतों, इन सभी कलेवरों की झांकियां मिल जाती थीं। कहीं कोई महिला मुंह पर नकाब डाले गधे पर सवार चली जाती थी, जिसके आगोगे हबशी खोजे मुसाफिरों को हटाने के लिए छड़ियां घुमाते। हटो बचो, रास्ता दो का शोर मचाते रहते थे। कहीं बाजीगरों के खेल होते थे। बाजीगर जमीनन पर एक जाजिम बिछाए मौन दर्शकों के समान अद्भुत छलांगे मारता और भांति भांति के करतब दिखाता था। कभी रस्सी पर चकर ताली बाजाता, कभी बांस गाड़कर उस पर चढ़ जाता और शिखर पर सिर नीचे पैर ऊपर करके खड़ा हो जाता। कहीं मदारियों के खेल थे, कहीं बंदरों के नाच, कहीं भालुओं की भद्दी नकलें। सपेरे पिटारियों में से सांप निकाल कर दिखाते, हथेली पर बिच्छू दिखाते और सांप का विष उतारने वाली जड़ी बेचते थे। कितना शोर था, कितना धूल, कितनी चकमगमग। कहीं ऊंटवान ऊंटों को पीट रहा है और जोर जोर से गालियां दे रहा है, कहीं फेरी वाले गली में एक झोली लटकाए चिल्ला चिल्लाकर को की बातीजें और भूत प्रेत आदि व्याधियों के मंत्र बेचते फिरते हैं। कहीं साधुगण स्वर मिलाकर बाइबल के भजन गा रहे हैं, कहीं भेड़ें मिमिया रही हैं, कहीं गधे रेंग रहे हैं। मल्लाह यात्रियों को पुकारते हैं, देर मत करो। कहीं भिन्न भिन्न प्रांतों की स्त्रियां अपने खोए हुए बालकों को पुकार रही हैं, कोई रोता है और कहीं खुशी में लोग आतिशबाजी छोड़ते हैं। इन समस्त ध्वनियों के मिलने से ऐसा शोर होता था कि कान के पर्दे फटे जाते थे। और इन सबसे प्रबल ध्वनि उन हबशी लड़कों की थी जो गले फाड़कर खजूर बेचते फिरते थे। और इन समस्त जनसमूह को खुले हुए मैदान में भी सांस लेने को हवा न मयस्सर होती थी। स्त्रियों के कपड़ों की महक, हबशियों के वस्त्रों की दुर्गंध, खाना पकाने के धुएं और कपूर, लोहबान आदि की सुगंध से, जो भक्तजन महात्मा पापनाशी के सम्मुख जलाते थे, समस्त वायुमंडल दूषित हो गया था। लोगों के दम घुटने लगते थे। जब रात आई तो लोगों ने अलाव जलाए, मिसालें और लालटेनें जलाई गईं, किंतु लाल प्रकाश की छाया और काली सूरतों के सिवा और कुछ न दिखाई देता था। मेले के एक तरफ एक वृद्ध पुरुष तेली धुआंती कुप्पी जलाए पुराने जमाने की एक कहानी कह रहा था। श्रोता लोग घेरा बनाए हुए थे। बूढ़े का चेहरा धुंधले प्रकाश में चमक रहा था। वह भाव बना कर कहानी कहता था और उसकी परछाई उसके प्रत्येक भाव को बाबड़ाकर दिखाती थी। श्रोतागण परछाई के विकृत अभिनय देख देख कर खुश होते थे। यह कहानी बिट्रियू की प्रेम कथा थी। बिट्रियू ने अपने हृदय पर जादू कर दिया था और छाती से निकालकर एक बबूल के वृक्ष में रखकर स्वयं वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। कहानी पुरानी थी, श्रोताओं ने सैकड़ों ही बार इसे सुना होगा, किंतु वृद्ध की वर्णशैली बड़ी चित्ताकर्षक थी। इसने कहानी को मजेदार बना दिया था। शराबखानों में मद के प्यासे कुर्सियों पर लेटे हुए भांति भांति के सुधारस पान कर रहे थे और बोतलें खाली करते चले जाते थे। नर्तकियां आंखों में सुरमा लगाए और पेट खोले उनके सामने नाचती और कोई धार्मिक या श्रृंगार रस का अभिनय करती थी। एकांत कमरों में युवक का चौपड़ या कोई खेल खेलते थे और